हरे कृष्णा। आज मन में कुछ ऐसा विचार आ रहा था कि लोग तरह तरह के आजकल कपड़े पहनते हैं बिना सोचे विचारे। कुछ परंपरागत कपड़े जो होते हैं वो पहनते हैं, कुछ जो है फैशन के लिए पहनते हैं। इस चीज़ का विचार नहीं करते हैं कि ये हमारे पर्सनालिटी को कैसे जो है बताता है और इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज इन्हीं सब बातों को विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे इस वैदिक सभ्यता में, इस भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से लोग कपड़ा पहनते आए हैं। तरह तरह के सुंदर सुंदर कपड़े बनते रहे हैं। जैसे परंपरागत कपड़े जो लोग पहनते रहे हैं, धोती, कुर्ता, साड़ी और लहंगा चुनरी या सलवार कुर्ते और दुपट्टा, इस तरह से लोग पहनते आए हैं। मुख्य रूप से यही पोशाक भारतीयों की पोशाकें रही हैं। बाद में जो अलग अलग सभ्यताएं आई हैं उसमें कुछ कुछ पोशाकें जुड़ती गई हैं, जैसे पैजामा कुर्ता या फिर आपको पैंट शर्ट। तो आजकल जो है कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते हैं कि हमको शरीर ढकना है। पहले क्या होता था कि व्यक्ति शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहनता था या फिर स्टेटस के लिए भी पहनते थे लोग कि अच्छे कपड़े, शानदार कपड़े, जैसे राजा लोग होते थे तो वो एक अलग तरह के कपड़े आउटफिट पहनते थे। लेकिन सब में एक शालीनता होती थी। अंगों को ढकना मुख्य पर्पज होता था। आज वो चीज नहीं रह गई है। आजकल लोग जो है मतलब अजीब से कपड़े पहनते हैं। जैसे कई बार हम देखने में आता है हाफ पैंट पहनते हैं। बड़ी बड़ी औरतें भी, लड़कियां भी और जेंट्स भी हैं। हाफ पैंट अगर छोटा बच्चा पहनता है तो जचता है, अच्छा लगता है, सूट करता है बच्चों पे। लेकिन अगर यही बड़े लोग पहने तो अजीब लगता है, अटपटा लगता है। लेकिन लोग कई बार कहते हैं ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल ठीक है, कंफर्टेबल तो क्या कहना कि नंगे रहना भी किसी को कंफर्टेबल लग सकता है। तो क्या हम सामाजिक जीवन में नंगे रहें? ये संभव नहीं है। कंफर्टेबल वस्त्र पहनना एक सामाजिकता है। सामाजिकता के हिसाब से ही वस्त्र पहने जाने चाहिए। कंफर्टेबल ठीक है, कोशिश करना चाहिए कि कंफर्टेबल हो, लेकिन फिर समाज का भी ध्यान रखना होता है, सामने वाले का भी ध्यान रखना होता है। अगर हम ये ध्यान नहीं रखते हैं तो हम इरिस्पॉन्सिबल कहे जाएंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे समाज के प्रति और अपने प्रति भी। और कुछ लोग स्किन टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कुछ फटी हुई जीन्स पहनना पसंद करते हैं और कुछ तो ऐसे पहनते हैं कपड़े जैसे उनके कपड़े जो हैं वो नीचे सरकते रहते हैं, पीछे से आगे से हैं। ये भले ही आपको अच्छा लगता हो, लेकिन देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, किसी को अच्छा लगता भी होगा। हम सोचे कि कोई को देखता रहे, हमें क्या। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कपड़े लोगों के हिसाब से पहनने चाहिए। एक कहावत है, आप रुचि भोजन, पर रुचि श्रृंगार। पर रुचि मतलब दूसरे के रुचि के अनुसार ही हमें वस्त्र धारण करना चाहिए। हमारे सन्यासियों तक में जो वो है वो अभी भी अपने नियम का पालन करते हैं। हर संप्रदाय का एक निश्चित वेशभूषा होता है और कितना अच्छा लगता है। आप देखें फौजियों को, किस तरह से वो अपने एक ड्रेसिंग में होते हैं, कितना
बढ़िया लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम अपने समाज में उस चीज़ को फॉलो करें। आज कोई कहने वाला नहीं है, किसी को कहा जाए तो वही ट्रोल हो जाता है, उसे ही लोग जो है 100 बातें कहने लगते हैं। आपको क्या पड़ी है, आप हमें क्यों नसीहत दे रहे हैं। लोग कहते हैं हमें नसीहत क्यों देते हैं। ये साधुओं का काम रहा है हमेशा से। आप देखें, भागवत में कथा आती है किस तरह से जो नारद जी थे, उन्होंने कुबेर के पुत्रों को नग्न स्नान करते हुए देखा तो उन्होंने कह दिया, श्राप दिया उनको कि तुम इतने भद्र देवताओं के इसमें होते हुए तुम इस तरह से नग्न स्नान करते हो, कपड़े नहीं पहनते हैं, तुम बस वृक्ष हो जाओ। तो ये जो लोग जिम्मेदार लोग हैं समाज में, उनका ये कर्तव्य होता है लोगों को बताएं कि आप जो है अच्छे वस्त्र पहने, क्योंकि इसका समाज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि हम देखते हैं मंदिर में भी लोग हाफ पैंट पहन के आ जाते हैं, जबकि मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आप आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। एक नियम होता है, प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है अपने समुदाय में, लोगों के लिए, सोसाइटी में, कि स्त्रियां जो है वो गोपी ड्रेस या साड़ी आदि जो भारतीय पोशाक है वो पहनेंगी, जो पुरुष हैं वो धोती कुर्ता पहनेंगे, तिलक लगाएंगे। कितना भद्र दिखता है व्यक्ति। तो इस चीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए सभी के द्वारा। मेरी ये विनती है। आजकल ये जो क्राइम बढ़ रहे हैं, इस मतलब लड़कियों के प्रति छेड़छाड़ और इस तरह की चीज़ें जो होती है, उसमें एक कारण ये भी है। मैं ये नहीं कहता कि यही कारण है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि हम इस तरह के वस्त्र पहनते हैं भड़काऊ, जो उनको इस तरह के छेड़छाड़ करने की जो है सो एक आमंत्रण देते हैं। हम देखें कि यहाँ तक कि हमारे कलाकार, पुराने ज़माने में कि जो हमारे डांस और ड्रामा में लोग कलाकार में होते थे, वो भी कितने शालीन कपड़े पहनते थे। जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य के फॉर्मेट हैं, विधाएं हैं, उन सब में देखिए किस तरह के सुंदर वस्त्र पहने जाते हैं। वहाँ पर भी तो अभिव्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहन के ही सुंदर दिखेंगे। तो ये विशेष रूप से सुंदरता केवल लोगों की नज़र में होती है, इन चीज़ों में सुंदरता नहीं होती है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दें और अच्छे सभ्य कपड़े पहने। विशेष करके मंदिर में आए तो जरूर ही पहने, और जगह पहने ना पहने, ठीक है। हरे कृष्ण।